तो इन सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा जान से। देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके बीच ये सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी क्यों फॉर्म हुई थी? ये हुई थी बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। अब यहां पर कुछ बीते महीनों से या कहो सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। इनके पास हथियार भी है, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी आर्मी में एक माजिद ब्रिगेड भी है और एक फतेह स्क्वाड भी है, जो अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इतना ही नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस कंडक्ट करे, उन्होंने हाल ही में कुछ चीनी ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमला किया था, उनको भी मार दिया था सिपेक कॉरिडोर के चलते। आज की एक खबर है कि क्वेटा एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो चलती है क्वेटा से, जाफर एक्सप्रेस सॉरी, जो चलती है क्वेटा से पेशावर तक, तो इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान नाम के एक इलाके में इनको हाईजैक किया। हाईजैक बोलिए या वहां पर ये ट्रेन को रुकाया, फायरिंग करी, ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। लेकिन वहां से उस ट्रेन में कुछ पाकिस्तानी सैनिक ये छुट्टी पर जा रहे थे रमजान के लिए, तो उनको हाईजैक, वो ट्रेन को हाईजैक किया है और वहां से उन सोल्जर्स को इन्होंने हॉस्टेज बनाया है। खबर ऐसी है कि सिर्फ सोल्जर्स को नहीं, बाकी पैसेंजर्स को भी हॉस्टेज बनाया, लेकिन उसमें से महिलाओं को और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है और बाकी पैसेंजर्स को भी इन्होंने हाईजैक किया है। ऐसी भी खबर है कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। अब देखिए, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान आर्मी सालों से बहुत जुर्म ढारी थी और बहुत ज्यादा ये निग्लेक्टेड एरिया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत टॉर्चर कर रही थी बलूचिस्तान के लोगों पर। तंग आकर ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करी। अब यहां पर इन हॉस्टेजेस को जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में रखा, ऑपरेशन शुरू हो गए। पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई और पाकिस्तान अपने एयर ऑपरेशंस भी शुरू किए, ड्रोन ऑपरेशंस भी शुरू किए। लेकिन खबर ऐसी है कि इन ऑपरेशंस को भी पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि बलूच आर्मी ये बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई है। वार्निंग दी गई है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान सरकार को कि अगर ये एयर ऑपरेशंस रुके नहीं तो इन सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा जान से। अब आगे देखना यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की डिमांड क्या है, कि किस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये हाईजैक किया है और किस उद्देश्य के साथ इन सैनिकों को अपने कब्जे में रखा है। ना कि सैनिकों को ऐसे कहा जाता है कि पैसेंजर्स को भी रखा है। अब ये देखिए कि यहां पर इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी बीएलए के पास कि इनको ये पता था कि इस समय पर यहां पर ये ट्रेन आती है और यहीं पर हम उनको हाईजैक कर सकते हैं, यहीं पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और इतना तगड़ा ऑपरेशन ये बलूचिस्तान ने किया हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ये पूरी मोबिलाइज हो गई है और अभी एक्शन और ऑपरेशन शुरू है। देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं, फौज ने काउंटर किया नहीं। इसी तरह टीटीपी उनको हिट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। वहां भी बहुत सारा इलाका, 40 से 50% इलाका, वहां की फौज का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में ये उसके बारे में भी बोला कि पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, अब आर्मी वहां से विड्रॉ कर गई है। तो वहां भी 50 से 60% एरिया जो है वो वहां कोई मौजूदगी नहीं है किसी हुकूमत की। तो किसका कंट्रोल है? वहां टीटीपी का कंट्रोल है। तो ऐसे हालात में वहां की सरकार जब वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है और सिर्फ पंजाबी और पंजाबियत पर हुकूमत चलती है, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा? अभी आपने हाल ही में सुना कि वहां जो बलूचिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, बीएलए हो गया,
उनके साथ में जो दूसरे तंजीमें हैं और इवन सिंध के जो तंजीमें हैं, सब ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है जो पाकिस्तान की फौज को और वहाँ की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो वहाँ की हालत जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। वो तो वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं। भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है। तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस।